किसी ने क्या खूब कहा है कि चापलूसी से कोई बड़ा नहीं होता, रेत के ऊपर महल कभी खड़ा नहीं होता, खुद को साबित करने के लिए बहाना होता है पसीना, घमंड दिखाने से कोई बड़ा नहीं होता। जी हां, यह बात इस वक्त सटीक बैठती है शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि शुभमन गिल पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चाओं में है, लगातार प्रमोशन मिला, लगातार उनकी बल्लेबाजी की बात हुई। शुभमन गिल को प्रमोट करने के लिए रोहित शर्मा का डिमोशन करना पड़ा, उनको कप्तानी से हटा दिया, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। लेकिन शुभमन गिल जब से कप्तान बने हैं तब से बात चाहे आप टेस्ट क्रिकेट की कर लीजिए या फिर वनडे क्रिकेट की, टीम इंडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हमारे घर में आकर टीमें हमें हराती जा रही हैं, हमारे घर में आकर खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं और उसका असर यह हो रहा है कि टीम इंडिया की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसके बाद शुभमन गिल के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और सवाल शुभमन गिल के ऊपर इस वक्त बहुत बड़े हैं जिस तरीके से है। अब इस स्कोर को कार्ड को एक बार देखिए, शुभमन गिल के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को एक बार समझाऊंगा, उसके बाद में चर्चा करेंगे शुभमन गिल को लेकर जो खबर आई है। शुभमन गिल को देखिए, शुभमन गिल इन टूर्नामेंट फाइनल फॉर इंडिया, ये शुभमन गिल का स्कोर है, इनके स्ट्रगल का। WTC 2021 में 28 और 8, WTC 2023 में 13 और 18, एशिया कप में चर्चा करते हैं, एशिया कप की एक बार देख लेते हैं, एशिया कप 2023 में 27, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 4, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 31। मतलब साफ है कि शुभमन गिल कभी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं चलते हैं। इन आंकड़ों से आप साफ तौर पर समझ चुके होंगे ये शुभमन गिल है, ये कभी बड़े मैचों का खिलाड़ी नहीं है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, हम गवाही नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल को प्रमोट किया जा रहा है, रोहित शर्मा को डिमोट किया जा रहा है, विराट कोहली के करियर को खत्म किया जा रहा है और शुभमन गिल को लगातार कप्तान के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब शुभमन गिल को लेकर देखिएगा, मैं आपको थोड़े से आंकड़े इस मैच के दिखाना चाहता हूं। इस मैच में शुभमन गिल 18 गेंदों पर 23 रन बना पाए, लेकिन जिस तरीके से जेमिसन की गेंद पर वो बोल्ड हुए, वो सवालों के घेरे में, इन स्विंग गेंदबाजी पर शुभमन गिल फेल हो जाते हैं और ये शुभमन गिल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि शुभमन गिल इन स्विंग गेंदबाजी पर कभी कामयाब नहीं हो पाते। ये पहले भी देखा गया है कि इन स्विंग गेंदबाजी शुभमन गिल की, जहां पर जिस पिच पर गेंद स्विंग होती है उस पिच पर शुभमन गिल फेल हो जाते हैं। फ्लैट पिच पर शुभमन गिल रन बनाते हैं, तस्वीर उसकी गवाही है जिस तरीके से शुभमन गिल बोल्ड हुए। ठीक है, इसके अलावा शुभमन गिल की अगर हम चर्चा करें तो शुभमन गिल की कप्तानी भी बिल्कुल इस मैच में खराब नजर आई। केवल इस मैच में नहीं, पूरे टूर्नामेंट में शुभमन गिल की कप्तानी ने कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाया। जिस वक्त आप दूसरे वनडे मुकाबले की बात करिए, आप तीसरे वनडे मुकाबले की बात करिए, शुरुआत में गेंदबाज विकेट लेते हैं, लेकिन बाद में बीच में एक ऐसी पार्टनरशिप हो जाती है जिस पार्टनरशिप का तोड़ शुभमन गिल नहीं निकाल पाते। कप्तान के बलबूते भी उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब आप देखिए इस मुकाबले में भी किस तरीके से डेल मिचेल और के बीच जिस तरीके की पार्टनरशिप हुई, यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि डेल मिचेल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स के साथ, दोनों ने सेंचुरी लगाई, दोनों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, यह सवाल है कि आखिर कप्तान के तौर पर शुभमन गिल के पास क्या प्लान था, क्या रणनीति थी, किस तरीके से आउट करना था। क्या शुभमन गिल कभी यह सोच पाए, यह जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या शुभमन गिल ने यह प्लान बनाया इन दोनों की बल्लेबाजी के खिलाफ कि कैसे आउट करना है, क्योंकि दूसरे वनडे मुकाबले में भी ये दोनों जमे थे, इन दोनों ने टीम इंडिया के हाथ से मुकाबला छीन लिया था। तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल के ऊपर अब सवाल है। अब खबर सामने आ रही है कि टीम इंडिया की इस कमजोरी को देखने के बाद अब शुभमन गिल के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि ना तो कप्तानी काम कर रही है, ना बल्लेबाजी काम कर रही है, शुभमन गिल लगातार फेल होते जा रहे हैं। ऐसे में अब शुभमन गिल के ऊपर बड़े एक्शन की तैयारी बीसीसीआई कर सकता है, क्योंकि इस सीरीज में यह साफ हो चुका है कि शुभमन गिल ना तो बल्लेबाज के तौर पर साबित कर पा रहे हैं अपने आप को और ना ही कप्तान के तौर पर अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। बाहर विदेशी टीमें हमारे घर में आती हैं और हमारी पिचों पर हमें हराकर चली जाती हैं। मतलब साफ है कि कप्तान के तौर पर टीम इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी कमजोरी से जूझ रही है, कोई प्लान शुभमन गिल के पास नहीं है। ऐसे में खबर है कि
2027 वनडे विश्व कप से पहले बीसीसीआई कप्तान बदलने का प्लान बना रही है, क्योंकि अगर हम अपने घर में नहीं जीत पाएंगे तो हम विदेशी धरतियों पर कैसे जीत पाएंगे। अगर हमारा कप्तान ऐसा परफॉर्मेंस करेगा, आउट होकर जाएगा, तो हम विदेशी धरतियों पर कैसे काम कर पाएंगे। वहां तो गेंद भी स्विंग होती है, वहां तो बल्लेबाजी करना उतना आसान भी नहीं होता। तो शुभमन गिल क्या करेंगे, क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं शुभमन गिल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल इस वक्त शुभमन गिल के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि शुभमन गिल अब कैसे करेंगे, क्योंकि कप्तान बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुभमन गिल को हटाने की तैयारी हो चुकी है वनडे क्रिकेट से। ये बात बीसीसीआई समझ चुकी है, बीसीसीआई के लोग समझ चुके हैं कि शुभमन गिल के पास वो काबिलियत नहीं है कप्तानी की कि वो 2027 का वनडे विश्व कप जिता पाए। तो श्रेयस अय्यर को लेकर खबर है सूत्रों के हवाले से कि श्रेयस अय्यर के बारे में बीसीसीआई सोच रही है और श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है 2027 वनडे विश्व कप में, क्योंकि इन मैचों से जो अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज खत्म हुई, इस सीरीज के बाद ये साफ तौर पर समझ चुका है बीसीसीआई कि शुभमन गिल के पास वो काबिलियत नहीं है कप्तानी की। शुभमन गिल उस तरीके के ना बल्लेबाजी का प्रेशर में आ रहे हैं, जिस तरीके से इस पूरी टूर्नामेंट में आउट हुए हैं शुभमन गिल, ऐसा लग रहा है कि उनकी बल्लेबाजी एकदम से कोलैप्स कर गई है। ऐसा लग रहा है कि, और गौतम गंभीर का रिएक्शन देखिए जब शुभमन गिल आउट हुए, तो ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल कुछ बल्लेबाजी करना भूल गए हैं, जिस तरीके से वो आउट होकर जा रहे हैं। गेंद अंदर आती है, गेंदबाज जो है वो उनकी कमजोरी को भांप चुके हैं। इन स्विंग डालिए और शुभमन गिल का विकेट पा जाइए। इन स्विंग अगर आप डालोगे तो शुभमन गिल आउट हो जाएंगे, आउट स्विंग आप डालेंगे शुभमन गिल आउट हो जाएंगे। फ्लैट पिच के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं शुभमन गिल। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर, उनकी कप्तानी पर खड़ा हो रहा है और अब बहुत बड़ा एक्शन शुभमन गिल के ऊपर हो सकता है। कप्तानी जा सकती है शुभमन गिल की। हालांकि अभी कुछ मैचेस बचे हैं। अगर मैं 2027 वनडे विश्व कप से पहले बात करूं, क्योंकि इस सीरीज के बाद टीम इंडिया वनडे मुकाबला नहीं खेलेगी, T20 विश्व कप से शुभमन गिल बाहर है। अब आईपीएल होगा, आईपीएल में शुभमन गिल गुजरात के कप्तान है। गुजरात के कप्तान के तौर पर वो क्या करके दिखाते हैं, अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर ये है कि बीसीसीआई के जो लोग हैं, खासतौर पर प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह और सैकिया साहब, ये तीन लोग शुभमन गिल की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी की फॉर्म से बेहद नाराज हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद शुभमन गिल के ऊपर बहुत जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आप शुभमन गिल की कप्तानी को, उनकी बल्लेबाजी को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि उनकी कप्तानी को अब बदल देना चाहिए? टीम इंडिया की कप्तानी लायक शुभमन गिल नहीं है वनडे क्रिकेट में, क्योंकि रोहित शर्मा में और शुभमन गिल की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। रोहित शर्मा के पास प्लान होते थे, वो इस तरीके से अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को कभी नहीं हरवाया उन्होंने। इस तरीके से सवाल अब खड़े हो रहे हैं शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर, जैसे ये तीसरा मैच खत्म हुआ। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।